अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू शबीर एकेडमी। लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ये रेफरेंस के तौर पर मैंने लिख लिया है कि केपीके में ये चैप्टर 11 है, पंजाब में चैप्टर 12 है और सिंध के टेक्स्ट बुक में जो न्यू आई है उसमें चैप्टर 11 है। ठीक है, चैप्टर में बेटा ट्रायंगल्स के हवाले से उसकी सॉल्यूशंस हैं, उसके फार्मूलेज हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्हीं टेक्स्ट बुक्स में से मैंने मेन पॉइंट्स उठाए फॉर इकेट सीरीज़ एंटिटीज के हवाले से। तो स्टार्ट कर रहे हैं फ़िलहाल बेसिक्स ट्रायंगल से। ट्रायंगल में बेटा ये एक बेसिक पॉइंट है। ठीक है, पहले ट्रायंगल को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है और टाइप्स क्या है इसकी, उसके बाद हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल है, ये इसके वर्टाइसिस पे ए, तो इसके सामने वाली साइड ये जो होगी ये ए साइड है। ये वर्टाइसिस बी है, इसके सामने वाली ये बी स्मॉल में। ये वर्टाइसिस सी है, ठीक है, कैपिटल, तो ये स्मॉल सी होगी साइड पूरी। और वर्टाइसिस ए पे बेटा अल्फ़ा एंगल होगी, बी वर्टाइसिस पे बीटा एंगल होगी और सी वर्टाइसिस पे गामा एंगल होगी। इट मीन्स 3 साइड्स हैं। रेफरेंस के तौर पे बेटा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी और सी, और 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो बेटा एक पिक्चर शो हो रही होगी, उसमें बाय साइड्स और बाय एंगल्स की ट्रायंगल्स के टाइप्स नज़र आ रही होगी। ये आप वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये बेसिक पॉइंट है, ठीक है, इतनी काम की नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होनी चाहिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बेटा सॉल्यूशन ऑफ द राइट ट्रायंगल मैंने लिख लिया है। ठीक है, व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, जब 2 साइड्स गिवन हो तब क्या करेंगे। देखें, जब 2 साइड्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल ए और सी इज गिवन और ए और बी इज गिवन और बी और सी इज गिवन, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि ये एंटिटीज के हवाले से, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भाई क्या होगा, बी स्क्वायर इट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब 2 साइड्स गिवन हो तब आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ट्रायंगल सॉल्व जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा केस है, राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करने का दूसरा केस क्या है, व्हेन 1 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन, एस फॉर साइड ए फॉर एंगल। यहाँ पे एस एस इसलिए लिखा है कि 2 साइड्स है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी याद हो जाएगा। 1 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन, बेटा ये थोड़ी पॉइंट काम की है, समझ लें क्या होगा इसमें। एक साइड और एक एंगल गिवन हो, लुक एट हियर बेटा, बीटा तो गिवन है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, बीटा इट मीन्स 90 डिग्री है। एक और एंगल भी दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊं कि बीटा तो 90 है, ठीक है, अल्फा, अल्फा में यहाँ पे रख रहा हूँ 30, ठीक है, और वन साइड कोई भी एक साइड कंसीडर कर लें 10, ठीक है, वन साइड एंड वन एंगल गिवन है। बेटा ये पॉइंट काम की इस वजह से है कि बीटा तो 90 है, अल्फा एक और दी है, तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। ये पॉइंट काम की है, ये पॉइंट काम की है, अल्फा प्लस बीटा एंटिटीज के हवाले से ये पॉइंट काम की है, 180 होता है। ठीक है, ये तीनों एंगल्स के सम क्या होता है, 180। तो भाई अल्फा गिवन, बीटा तो 90 है, गामा निकल जाएगी जल्दी। ठीक है, साइड एक गिवन है, एक साइड गिवन है, तो बेटा वो आप क्या करेंगे, प्रीवियस में बता के आया हूं कि साइन अल्फा ए अपॉन बी करेंगे आप। तो बेटा इतनी पॉइंट जो है ना, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 2-3 पॉइंट है, ये काम की हैं। एमसीक्यूज हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चले जाएं कि ये ट्रायंगल इस हिसाब से सॉल्व होगा, ये ट्रायंगल इस हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बेटा ये 2 मेन एप्लीकेशंस होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, इंटीग्रेस के हवाले से ये बहुत काम की चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक ट्री है, ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर जो हैं खड़े हुए, आप इसकी हाइट को देख रहे हैं, बिल्कुल इसकी पीक तक। ठीक है, ये आप इसकी हाइट कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, ये है इसकी हाइट, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर टू ट्री डिस्टेंस है।
ऑब्जर्वर टू ट्री डिस्टेंस है ये, ठीक है, डिस्टेंस, ये हाइट और डिस्टेंस। तो ये देखें बेटा, ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बिहेव कर रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं बेटा, हम किसी चीज़ को अपर लेवल, ठीक है, अबव देखें, ठीक है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। डिप्रेशन मीन्स आप किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं, ठीक है, वो आप नीचे अपनी कोई कार वगैरह देख रहे हैं कि है या नहीं, चोरी तो नहीं होगी, तो उस हिसाब से बेटा ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर अब ऊपर है, नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, ठीक है, तो इस बिल्डिंग की हाइट और ये डिस्टेंस, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा एक मेन पॉइंट है इसमें, वो सिर्फ समझ लें कि ये होगी tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। अब वर्डिंग का थोड़ा इशू होता है, डिस्टेंस को कभी कभार एमसीक्यूज के तौर पे लेंथ शो करता है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट बता रहा हूँ, डिस्टेंस को एज अ शेडो देखें, इस ट्री का शेडो बन रहा है ना, शेडो कहाँ होता है, ऊपर थोड़ी होता है शेडो, शेडो हमेशा फ्लोर पे होता है, ठीक है। तो इसको शेडो भी तरीके से बताता है कि इसका शेडो इतना है। ये प्रॉब्लम्स के आपके एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम में है, ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में बेटा ये वर्डिंग जो है ना, ये थोड़ी कंफ्यूज कर दी है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं सबको समझा रहा हूँ। डिस्टेंस, लेंथ और शेडो ये एक ही बात है, ठीक है, ये पॉइंट आपको मिस नहीं होनी चाहिए। tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। अब पंजाब की टेक्स्ट बुक में 12.3 एक्सरसाइज है, वो बेटा बिल्कुल इसी पे है, ठीक है। पॉइंट जो है मैंने लिख ली है कि पैथागोरस फॉर्मूला लगेगा इस पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस और हाइट अपॉन लेंथ, ठीक है। ऑब्लिक ट्रायंगल ये इतना पूरा हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द राइट एंगल इतना पूरा हुआ। ये एमसीक्यूज आएंगे, वो तो थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज हैं, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्लिक ट्रायंगल बेटा अभी वीडियो के शुरू में मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, वो अभी भी शो कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्लिक ट्रायंगल ये एक डेफिनेशन है ऑब्लिक ट्रायंगल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ नन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, राइट एंगल किसको बोलेंगे बेटा, 90 डिग्री को। 90 डिग्री अगर एक ट्रायंगल है उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, तो उस एंगल ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक ट्रायंगल। एमसीक्यूज के तौर पर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई भी एंगल 90 नहीं है, तो उस हिसाब से बेटा या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। पिक्चर मेंशन है आपके स्क्रीन पे, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो अब इनकी सॉल्यूशंस क्या होंगी बेटा, फर्स्ट पे आता है आपका लॉ ऑफ साइन, ठीक है, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन बेटा ये एक और एमसीक्यूज आया है आपकी इनकी टेस्ट में कि लॉ ऑफ साइन किसने इन्वेंट किया था या किसने प्रपोज किया था, अल बैरूनी ने, ठीक है। ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है आपके लिए, तो ये छोटी पॉइंट्स है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। लॉ ऑफ साइन क्या होता है बेटा, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा एंड सी अपॉन साइन गामा। तो बेटा अब एक और डेफिनेशन मैंने लिख ली है लॉ ऑफ साइन की, ठीक है, लॉ ऑफ साइन की। कभी कभार बेटा स्टेटमेंट इस जैसी स्टेटमेंट एमसीक्यूज में आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, आपने तो फार्मूला रटा हुआ है, ये स्टेटमेंट थोड़ी रटी हुई है आपने। स्टेटमेंट को देख लें, द मेयर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द मेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। इस स्टेटमेंट, यही सेम स्टेटमेंट लॉ ऑफ साइन को शो करती है, ठीक है, यही स्टेटमेंट लॉ ऑफ साइन को शो करती है। तो लॉ ऑफ साइन, ये फार्मूला और ये स्टेटमेंट दोनों एंटिटीज के हवाले से आपकी काम किए। मूविंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, तो लॉ ऑफ कोसाइन बेटा डेटा क्या होगी इसमें वो भी समझ लें। डेटा क्या होगी कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर 2 साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स आर गिवन, ठीक है, 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर गिवन, उसमें लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा। लॉ ऑफ कोसाइन बेटा फार्मूला है, रट लो। याद करने का इजी तरीका है बेटा कि अगर a² इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की साइड पे कौन सी एंगल होती है बेटा? अल्फा। तो ये -2 बी सी कॉस अल्फा। यही स्टेटमेंट फॉलो करते हुए बेटा दूसरा फार्मूला देख लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या है भाई, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और -2, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में ए और सी, बी है तो कॉस बीटा, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इंटू कॉस सी, सी फॉर गामा। लॉ ऑफ कोसाइन के ये फार्मूले हैं। अब देखें बेटा, ये तो साइड्स के फार्मूले हैं, मतलब ए साइड बी साइड, जब तीनों साइड गिवन हो बेटा, ये भी साइड गिवन, ये भी साइड गिवन, ये भी साइड गिवन, तो एंगल फाइंड कर रहे हैं ना, ये तो हो गया, समझ लो, ठीक है, ये थोड़ी समझने की बात है। थ्री साइड्स आर गिवन, देखिए बेटा, अगर ए भी मिली हो, बी भी मिली हो, सी भी, तीनों गिवन है, ठीक है, तो मुझे कॉस बीटा निकालना है, कॉस बीटा एंगल फाइंड हो जाएगी, देखें इस फार्मूले के हिसाब से। अब देखें ये स्टेटमेंट, अगर दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल, ट्रायंगल बना रहा हूं उस हिसाब से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। देखें ये ए साइड, अब जल्दी कर रहा हूं अल्फा, सॉरी, अब जल्दी कर रहा हूं अल्फा, ये बी तो ये बीटा, ये सी, ये गामा, सी के ये स्मॉल, और ये बी साइड की बी स्मॉल, और ये ए के अपोजिट ए स्मॉल। अब देखें टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, टू साइड्स ए और बी, बेटा मैं मेंशन करता जा रहा हूँ, फार्मूला इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ए गिवन है, बी गिवन है, इंक्लूडिंग एंगल कौन सी? गामा। देखें ए और बी इंक्लूडिंग एंगल गामा, देखिए। अब देखें फॉर एग्जांपल बी और सी इंक्लूडिंग एंगल कौन सी है? अल्फा। बी और सी, बी और सी इंक्लूडिंग कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखें क्या होगा भाई, कि अगर कॉस अल्फा, यहां से कॉस अल्फा निकल जाएगा आराम से, अगर एक एंगल गिवन हो, ठीक है, तब कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से कॉस अल्फा निकाल रहा हूं मैं बेटा, ये भी फार्मूला, तो कॉस अल्फा निकाल रहे हैं, कॉस अल्फा कैसे निकलेगी, ये पूरा टर्म माइनस का है, ये इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2bc अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा, बाद में रख लेंगे, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड में रख रहा हूँ 2bc। तो यस, मैंने तीनों फॉर्मूले जो हैं लिख लिए हैं। कॉस अल्फा मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि कैसे निकलेगा, कॉस बीटा और कॉस गामा। लॉ ऑफ कोसाइन के बेटा ये 6 फार्मूले हैं, ए बी और सी साइड के, अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये 6 आउट ऑफ 6। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन मैं कर दूँ वर्बली, बेटा मेन फार्मूले जो हैं वो ही आपके एंट्री टेस्ट में जो हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे आएंगे, तो फार्मूला ही आपको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। कोस गामा आ गया, या फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि अगर एमसीक्यूज़ लगा हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये किसका फार्मूला है? कोस गामा का। तो उस हिसाब से बेटा ये जो है वैल्यूज़, ये फार्मूले जो हैं काम के हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन के बाद बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट्स आ गया है। लॉ ऑफ टेंजेंट में बेटा ये इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो अभी समझाऊंगा। लॉ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan, tan की जो एंगल्स है उसमें इसी साइड्स की एंगल्स ऐड होंगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और tan डिवाइड में जो बिल्कुल सेम प्रोसेस, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, ये तो इजीली याद हो जाएगा। क्या होगा इसमें भाई, tan बीटा प्लस गामा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस गामा अपॉन 2।
ठीक है। यहाँ पे एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप समझ लें कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंटरचेंजेबल होती हैं। ठीक है, a प्लस बी है, ये इंटरचेंजेबल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फार्मूला ये आ जाए आपकी इंटी टेस्ट में, स्टूडेंट्स तो पागल हो जाएंगे कि यार हमने तो ये पढ़ा था, ये कैसे आ गया। बीटा प्लस अल्फा पान टू टेन अल्फा सॉरी बीटा माइनस अल्फा अपान टू। ये फार्मूला तो हर किसी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। फिर ये क्या है, ये बेटा इंटरचेंजेबल वैल्यूज है। यहाँ पे ये ए साइड जो है वो बी से बड़ी है, ये पॉइंट है इसमें, और यहाँ पे बी साइड जो है वो ए से बड़ी है, तभी ये फार्मूला होगा। दीज वैल्यूज आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, ये भी ठीक है घूम सकती है, सी प्लस बी सी माइनस बी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स पहले तो फार्मूला ही थोड़ा टिपिकल लग रहा है, और आप सोच रहे होंगे कि सर तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है हमें। बेटा ये दोनों याद रखें। ठीक है, ये पॉइंट जो है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ये दोनों याद रखें, ये बहुत काम की है। वैल्यूज इंटरचेंजेबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और फार्मूला जो है, मेन फार्मूला जो आपको टेक्स्ट बुक में है, ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया, लास्ट में बेटा सी प्लस ए अपान सी माइनस ए, ये भी समझ लें। ये भी बिल्कुल इस तरह से होगा, टेन गामा प्लस अल्फा अपान टू डिवाइडेड बाय टेन सी माइनस ए है तो गामा माइनस अल्फा अपान टू। फार्मूला ही बेटा आपको जस्ट एक प्रोसेस मिल गया ना कि इस हिसाब से फार्मूले होंगे, फिर आप जल्दी जो है मेंशन कर लेंगे, फिर आप जल्दी बेटा पहचान लेंगे कि यहाँ यही फार्मूला है। एटीटीएस में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आएंगे इस चैप्टर में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यूज ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज़ है ये। ठीक है, प्योरली फॉर एटीटीएस, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। एमसीक्यूज बेटा आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस हो रही है कि इस तरह होगा इस तरह होगा। एमसीक्यूज बेटा बाद में डिस्कस होगा लेक्चर्स के एंड में। ठीक है, फिलहाल टोटली पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। यस, हम प्रीवियस पढ़ के आए थे कि व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा, उसमें से हर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जब थ्री साइड्स गिवन हो और कोई भी एंगल गिवन ना हो, तो कोसाइन हाफ एंगल, साइन हाफ एंगल एंड टेन हाफ एंगल के फार्मूले ये इम्पॉर्टेंट है फॉर इंटीटेस हवाले से। ठीक है, इंटीटेस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोसाइन का हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा भाई, एक एक पॉइंट बेटा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे रेडिकल देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद एस एक म्यू फैक्टर है, ये मैं बता देता हूँ क्या है। ब्रैकेट में आएगा एस माइनस ए अपान, अब साइड क्या बची, ए तो आ गई, डिवाइड में जो साइड बची वो बी और सी। बेटा फार्मूले के साथ साथ मैं याद करने की हिंट, मेमोराइज करने की हिंट वो भी बता रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट बेटा मेरी सुने ज़रूर कि सर क्या बोल रहे हैं। ये आपके भलाई के लिए बेटा, फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा। कॉस अल्फा बाय टू बेटा, अल्फा फर्स्ट ऑफ ऑल एस एस माइनस ए, जो साइड बची वो डिवाइड में रखेंगे। अब एस क्या है, एस तो बिल्कुल सिंपल है, ये सम होती है साइड्स की हाफ के बराबर। ठीक है, किन किन बुक्स में इस तरह है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 1/2 आ गया। और ये भी तरीका है लिखने का, ट्वाइस ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स का जो सम है वो 2s के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स काम किए आपकी। कोसाइन हाफ एंगल अल्फा हो गई, नाउ बीटा। बीटा अब आप खुद बता सकते हैं कि कैसे निकलेगी इस फार्मूले को देख के। एस तो आएगी, ठीक है, बीटा है तो एस माइनस बी डिवाइडेड में जो साइड बची
ठीक है, ए और सी बच गई। ओके, नाउ थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। कॉस गामा बाय टू, गामा बाय टू क्या होगा, एस एस माइनस सी अपान ए और बी रेडिकल में। कोसाइन हाफ एंगल, अब साइन, बेटा यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ कि एस का तो हो गया, ये कॉस कोसाइन हाफ एंगल तो हो गया, अब साइन हाफ एंगल। बेटा कोसाइन हाफ एंगल में जो अल्फ़ा है वो आ रही है, ठीक है, एस माइनस है, बीटा में एस माइनस बी, गामा में एस माइनस सी। साइन में उस साइड का चक्कर ही नहीं है। साइन अल्फ़ा बाय टू क्या होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपान इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बी और सी। बिल्कुल इजी है, साइन का तो बिल्कुल इजी है। साइन बीटा, अब ये आप बता सकते हैं बीटा अपान टू ये कैसे होगा, साइन मतलब बीटा, बी साइड अब खत्म हो जाएगी, मतलब साइन, सॉरी साइन नहीं, एस माइनस ए एस माइनस सी और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में ए और सी। लास्ट वन साइन गामा बाय टू, साइन गामा बाय टू क्या होगा, रेडिकल में गामा जो है वो गामा वाली साइड क्या है सी, वो तो ख़त्म हो जाएगी, फार्मूला में है ही नहीं वो, एस माइनस ए एस माइनस बी अपान इन ए इंटू बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा भाई, टेंजेंट, टेंजेंट हाफ एंगल। टेंजेंट हाफ एंगल बेटा आप बिल्कुल कंपेयर करके बता सकते हैं कि टेन टेन थीटा क्या क्या किसके बराबर होता है भाई, टेन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। एंगल सेम होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा बाय टू और कॉस अल्फ़ा बाय टू, कॉस डिवाइड में आ जाएगा साइन न्यूमरेटर में, ठीक है, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। देखें बी और सी ये दोनों कट जाएंगे, टेन अल्फ़ा बाय टू, टेन अल्फ़ा बाय टू क्या होगा भाई, साइन न्यूमरेटर में साइन एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये तो कट जाएगा ना, बी और सी ये कट जाएगा, बाकी क्या बचा एस एस माइनस ए। ये है टेन अल्फ़ा बाय टू का फार्मूला डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद इजीली हो जाए। एंटी टेस्ट में काफ़ी यूनिवर्सिटीज बेटा फार्मूला ही देती हैं, ओके, उस हिसाब से ये फार्मूला डिस्कस करने हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला भी याद होने चाहिए। टेन बीटा बाय टू क्या होगा भाई, अब तो इजी है, एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बीटा वाला फार्मूला क्या है भाई, ये एस एस माइनस बी। अगर समझ में नहीं आया बेटा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या होगा। टेन थीटा जो है ना वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन थीटा का ये पूरा फार्मूला है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा पूरा। कोस थीटा जो है ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बी और सी ये दोनों कट जाएंगे, बाकी चीज़ें क्या बची, न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये चीज़। ओके, नाउ लास्ट वन, टेन गामा बाय टू, टेन गामा बाय टू क्या होगा भाई, ये देखो एस माइनस ए एस माइनस बी, एस फैक्टर मैंने समझा लिया है, ठीक है, और लास्ट में ये है एस एस माइनस सी, ये होगा रेडिकल में। उसका फार्मूला क्या है भाई, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस रेडिकल में। ये कैपिटल स्मॉल आर का ये फार्मूला है, ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी के ही बेसिस पे लॉ ऑफ टेंजेंट एक दूसरा फार्मूला निकलेगा लॉ ऑफ टेंजेंट का, वो एंटिटीज के हवाले से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखें आर तो है रेडिकल पूरा, ठीक है, अगर मैं इसको आर स्क्वायर कर दूं तो ये रेडिकल हट जाएगा, सही है, ये रेडिकल हट जाएगा तो फार्मूला क्या बना, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइड में एस, क्योंकि ये होल रेडिकल है। एक और बेटा ये एस डिवाइड हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके लिए कि एस इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ, एस माइनस ए के, एस माइनस बी के और एस माइनस सी के। ये एक दो मरतबा जो है ना एमसीक्यूज के तौर पे ये फार्मूला आया है। तो बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट बेटा ये मैंने लिख लिया है, ठीक है, एक दो पॉइंट इसमें आ गई। लॉ ऑफ टेंजेंट को बेटा थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये आर निकलेगी वैल्यू, तो उस हिसाब से tan थीटा जो है ना रिड्यूस हो जाएगा, tan अल्फा बाय 2 जो है टेंजेंट का जो हाफ एंगल फार्मूला है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक एमसीक्यूज देख लें, गिवन एक्सप्रेशन s माइनस बी एस माइनस इज इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था ये किसके इक्वल है, ये कहाँ से निकलेगा बेटा, ये यहाँ से निकलेगा। देखें s इधर आ जाएगा, पहले तो स्क्वायर करें पहले, r स्क्वायर हो जाएगा, तो s जो है यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है, r स्क्वायर इंटू एस। इस तरह के बेटा एमसीक्यूज आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से आएंगे, ठीक है। तो tan अल्फा बाय 2 हाफ एंगल का जो फार्मूला है वो क्या है कि r अल्फा है s माइनस ए होगा, बीटा है r s माइनस डी होगा, गामा है तो r s माइनस सी होगा। तो बेटा इतने जो फार्मूले हैं सॉल्यूशन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद ऑब्लिक ट्रायंगल के हमने किए थे लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, उसके बाद हाफ एंगल किया था हमने कि कोसाइन हाफ एंगल और साइन हाफ एंगल, टेंजेंट हाफ एंगल के दो फार्मूले आ गए हैं, एक इस तरह और एक ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके चीज़ से डिटेल्स के हवाले से। और ये जो आर वैल्यू और एस वैल्यू जो आ गई है ये आप थोड़ा नोट डाउन करके रखें, एमसीक्यूज हम बाद में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल के जितने भी पॉइंट्स और डिस्कशन होगी वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल की सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन पहले समझ लें। कभी कभार क्या करते हैं टीचर्स वाले, रिटन में एक्सप्रेशन की जगह, कोई फार्मूला की जगह कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो फार्मूला रटा हुआ है, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द प्रोडक्ट किस चीज़ का, मेयर ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड। बेटा ट्रायंगल का ये पूरा बेस है, ठीक है, ये पूरा बेस है, ए टू बी तक ये बेस है। एल्टीट्यूड है ये वाला, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ये इसका एल्टीट्यूड है। इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया की तो सिंपल ये है ये, ठीक है, एरिया की सिंबल है ये, ठीक है, 1/2 ए इंटू बी, ये मतलब बेस है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक्सप्रेशन की जैसे ही लिख लेता हूं कि बेस इंटू हाइट और अल्टीट्यूड, ओके। तो एरिया अब क्या बनी, 1/2, यहाँ पे बेस हमारा है ए और बी, एल्टीट्यूड हमारा है h, या सी साइड सॉरी h जो है हमारा यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है। एरिया क्या हुई भाई, a इंटू बी मतलब बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है। ये एरिया जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया इस हिसाब से निकलेगी। इसके 3 केसेस हैं, ठीक है, 3 केसेस हैं, तीनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। कि फर्स्ट केस में है बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझ लेंगे, और शॉर्ट फॉर्म भी इजी लिख रहा हूं ताकि आपको इजी समझ आ जाए। 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन, ठीक है। केस 1 में यह है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो तब आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया का फार्मूला उस हिसाब से क्या होगा भाई, एरिया इंटू हाफ तो आएगा, ठीक है, 1/2 तो आएगा। अब 2 साइड गिवन है, इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं a इंटू बी से, ठीक है। 2 साइड गिवन है तो a इंटू बी, तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, साइन। अब याद करने की हिंट, a और b याद करने की हिंट बता रहा हूँ, a और b कौन सी साइड रह रही है, c की साइड पे एंगल कौन सी होती है, गामा, तो ये गामा आएगी, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला ये, आप एरिया इस हिसाब से फाइंड करेंगे अगर 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
दूसरा फार्मूला इस हिसाब से क्या बनेगा 1/2। अब ए और सी उठा लेते हैं, तो क्या बचा भाई साइन बीटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। अब क्या उठा लेते हैं बी और सी, बाकी क्या बचा साइन अल्फा। इसी तरीका याद करने का, ठीक है। दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, ठीक है, एस एस और ए बीच में इसलिए रखा है कि आप इस हिसाब से ये याद कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस केस 2 में क्या है कि केस 2 में क्या है, केस 2 में देख लें भाई कि एक साइड और दो एंगल गिवन हो, एक साइड एस फॉर साइड ए एंगल्स, दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, तब क्या होगा एरिया। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया का फार्मूला बेटा है एरिया 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड गिवन है तो ए स्क्वायर इंटू, ये फार्मूला थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा टिपिकल है, लेकिन याद करने की हिंट जो है वो बहुत आसान है कि ए स्क्वायर है ना, डिवाइड में आप फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर है, डिवाइड में आप रखें इसकी साइड वाली एंगल अल्फा, ओके। बाकी दो एंगल्स कौन सी बची, बीटा और गामा, ये ऊपर रखें, न्यूमरेटर में रखें आप, ठीक है। एक और 1/2 ए स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर। अब आप खुद बता सकते हैं कैसे होगा, सॉरी, अब आप खुद बता सकते हैं कैसे होगा। देखें बी स्क्वायर है तो डिवाइड में तो आप ये रख लो बी बीटा, ठीक है। बाकी दो एंगल्स कौन सी बची वो ऊपर रख लो, साइन अल्फा और साइन गामा। फार्मूलाज इस चैप्टर में बेटा बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए याद करने की हिंट आप थोड़ा मेमोराइज करते जाएं कि सर क्या क्या बता रहे हैं याद करने को। फार्मूलाज ज़्यादातर आएंगे इस चैप्टर में से। और थर्ड वन 1/2 सी स्क्वायर, डिवाइड में आप क्या रखेंगे गामा, साइन गामा, एंड ऊपर क्या आएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बिल्कुल इजी है याद करने के। केस 2 एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, ट्रायंगल की एरिया, क्या चीज़ें गिवन हो, एक साइड गिवन हो, दो एंगल्स गिवन हो, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो तीनों एंगल हैं, तीसरी एंगल कहाँ से आएगी। तीसरी एंगल बेटा इजी है, ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ। दो एंगल्स हैं तो दोनों एंगल तो मिली हुई हैं, तीसरी एंगल कहाँ से आएगी, तीसरी एंगल बेटा यहाँ से आएगी। तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180, सही है, यहाँ से आएगी तीसरी एंगल, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। नाउ थर्ड वन, थर्ड केस में है, थर्ड केस में बेटा तीनों साइड्स गिवन हो, थ्री साइड्स आर गिवन। sometimes we call this the Heron formula और हीरो फार्मूला। मैं लिख लेता हूं नाम, हीरोस फार्मूला और हीरोन्स फार्मूला, ओके। इसमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ये बिल्कुल इजी फार्मूला है इसका, कि एरिया जो होगी इसमें वो रेडिकल एस बाहर और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बस। थ्री केस में, थर्ड केस में जो हीरोन फार्मूला है उसकी एरिया तीनों साइड अगर गिवन हो तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। थर्ड केस में जस्ट वन एक ही फार्मूला है। सेकंड केस में ये थोड़े टिपिकल नहीं है, ठीक है, ये टिपिकल नहीं है। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से। और फर्स्ट केस में क्या है, टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल वन इज गिवन, ओके। दो साइड अगर ए और बी हो तो थर्ड एंगल, थर्ड साइड क्या बच रही है सी, सी पे कौन सी एंगल होती है गामा, गामा आएगी। तो ये तो था पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये फार्मूला आप थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा, इस हिसाब से एमसीक्यूज बहुत टफ निकलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से बहुत टफ एमसीक्यूज निकलते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। यस, लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स, ओके। सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स,
इस टॉपिक की बेटा एक एक की जो फिगर है वो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, एक एक फिगर जो है वो मेंशन होगी। जहाँ पे जो काम की चीज़ है एंटी टेस्ट के हवाले से, ईकेट सीरीज़ के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, वो इनके मेन फार्मूलाज हैं, ठीक है, और इनकी रीअरेंज है। तो ये जो आर है, कैपिटल आर, बेटा ये स्टूडेंट्स बहुत इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है। स्मॉल आर को बोल लेते हैं ये सर्कम सर्कल है, कैपिटल आर को इन रेडियस बोल लेते हैं। तो बेटा सर्कम रेडियस जो होती है वो कैपिटल आर होती है, इसका फार्मूला अलग है। इन रेडियस ये स्मॉल आर है, रेडियस का फार्मूला है ये, ठीक है। इन रेडियस ये सिंगल आर है, ये इन रेडियस है, और ई रेडियस और एक्स रेडियस शो हो रही होंगी फिगर आपको, R1 R2 और R3, ठीक है। तो सर्कम रेडियस में बेटा क्या है, फिगर में एज मेंशन के एक सर्किल है, उसके बीच ट्रायंगल है, ठीक है, और उस सेंटर से लेके जो रेडियस निकलेगा उसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। सेकंड फिगर में इन रेडियस, आर रेडियस जो क्या होता है भाई, ट्रायंगल है, उसमें सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल का जो रेडियस है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, उसका जो रेडियस है उसको इन रेडियस बोलते हैं। बाकी एक्स रेडियस, भाई कोई भी एक ट्रायंगल हो, किसी भी साइड से कोई सर्कल टच कर रहा हो तो 3 रेडियस निकलेंगे, तो 3 रेडियस R1 R2 और R3। तो ये था फिगर्स मैंने स्क्रीन पे शो कर दी हैं। आर किसके इक्वल है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ साइन की तरह फार्मूला है। पहले लॉ ऑफ साइन में लिख लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा जल्दी याद भी हो जाए। हाँ यार ये वही फार्मूला है, साइन बीटा। बेटा मैं स्टूडेंट्स को याद करने के तरीके बहुत बताता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको याद इजीली हो जाए। सर्कम रेडियस को आप एज अ साइन लॉ यूज करें, ठीक है, साइन लॉ याद करने की कोशिश करें। जस्ट इसमें से आगे 2 लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला है सर्कम रेडियस का, a/2 साइन अल्फा इज इक्वल्स b/2 साइन बीटा इज इक्वल्स c/2 साइन गामा। तो बेटा आप देख सकते हैं ये ही जो लॉ ऑफ साइन है बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें जस्ट 2 है, तो सर्कम रेडियस है इसके इक्वल, ठीक है। अब सर्किल की जो फिगर है, सर्किल है उसमें अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है, उस ट्रायंगल की एरिया कैसे मालूम करेंगे, जो सर्किल में अंदर है उसकी एरिया कैसे मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया मालूम करने के लिए पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आपके एग्जांपल्स में आपके बुक में ये है, एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, R इज इक्वल्स, उसमें से ये फार्मूला एक्सप्रेशन निकलती है ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है, यहां से ये एरिया निकलेगी। ये एक और फार्मूला है सर्कम रेडियस, ये एक और फार्मूला है, ठीक है, रेडियस का, सर्कम रेडियस का, जो सर्किल है उसके अंदर जो ट्रायंगल है उसका ये एक और फार्मूला है। ये फार्मूला जस्ट फॉर एरिया निकालने के लिए है, ठीक है। एरिया यहाँ से कैसे निकलेगी मैं रफली आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। एरिया क्या है भाई, एरिया यहाँ पे आएगी, ये रेडियस इधर आ जाएगा, ABC/4 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। इतनी इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स बेटा स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटी टेस्ट में यही आएगा, ठीक है। इंटी टेस्ट में बेटा इस तरह से चीजें आती हैं, ये नहीं मतलब अब आपको सीधा सीधा फार्मूला दे देगा बेटा ये बताओ, इतनी आसान भी नहीं होती इंटी टेस्ट, ठीक है बेटा, तो थोड़ा टिपिकल हो। नेक्स्ट है इन रेडियस। इन रेडियस का बेटा इजी में इजी फार्मूला है इन रेडियस का, कि एरिया डिवाइडेड बाय एस फैक्टर जो हम पढ़ के आए हैं वो, ठीक है। इन रेडियस का तो बिल्कुल इजी फार्मूला है ये, इन रेडियस का एरिया अपॉन एस, ये तो बिल्कुल इजी है। अच्छा इसके 3 फार्मूले हैं, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स और R3, ये बिल्कुल आप जो है पढ़ के आए ना, tan थीटा का जो फार्मूला है tan α/2 वाला, वही बिल्कुल है उसके जैसा। एरिया अपॉन एस माइनस है, सेकंड है एरिया अपॉन एस माइनस बी, थर्ड है एरिया अपॉन एस माइनस सी। बिल्कुल इजी है ये फार्मूलेस। यस आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को देख लें कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज
36/3, then the length of the each side is, बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आप थोड़ी ध्यान में रखें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया वो है रेडिकल 3/4 ए स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस 3 साइड्स आर इक्वल, तो ये है एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो एरिया तो गिवन है 36/3, ये एरिया गिवन है। साइड पूछ रहा है कि साइड क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 36√3 इज इक्वल्स टू दिस वन √3/4 ए स्क्वायर। तो ये √3 कैंसिल हो गया, 36 × 4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर है। तो ए रेडिकल हटाएंगे तो क्या, ए रेडिकल हटाएंगे तो क्या हुआ, 6 × 2 12। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। बेटा ये पॉइंट ध्यान में रहे कि एरिया जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो है √3/4 ए स्क्वायर। ओके, सेकंड एमसीक्यूज को देख लें। सेकंड एमसीक्यूज क्या है, फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, व्हिच ऑफ इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बताना है कौन सा है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो साइड्स तो गिवन है, साइड्स तो गिवन है, तो एक एक बिल्कुल चेक करेंगे आप, ठीक है। इंटीजर्स में इतना टाइम होता है तो आप ज़्यादातर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ये हिंट है आपके लिए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करके देखें जल्दी। देखें, ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 4, तो ये कहाँ इक्वल हुआ, सी का स्क्वायर है 9, 5 + 1 4 + 1 2 5 हुआ, ये गलत। ये 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 36 + 49, ये तो वैल्यू बढ़ गई। सी का स्क्वायर है 64, जो वैल्यू बढ़ गई। और सी देख लें भाई, ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर सी मतलब बी 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 सी का स्क्वायर 25, ये बन गया, ये ऑप्शन है आपका सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इजी था, ये इस तरह से बेटा एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। आप एक एक वैल्यू चेक करेंगे। थर्ड एमसीक्यूज है, इन ट्रायंगल ABC if A is 5 and C is 2/2 and बीटा, yes, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल मिली हुई है, बीटा है 45, देन फाइंड द बी। बेटा इसमें लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा। लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा, बीटा गिवन है, इट मीन्स यहाँ पे तो बीटा आएगी ना, कॉस बीटा, ठीक है। एंड से चलो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा है तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू बची, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो बेटा अब क्या करेंगे, वैल्यूज आप पुट करते चले जाएं। ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, ठीक है, ए 5 है, ए स्क्वायर 25 प्लस सी स्क्वायर, सी है 2/2, ये 8 की वैल्यू है, ठीक है, 8 है ये, माइनस 2, ठीक है, 2 तो ऑलरेडी फार्मूला का है। ए और सी 5 × 2 10, 10 × 2 20, और ये रेडिकल 2 पड़ा हुआ है, कॉस बी, ठीक है, बी ऑप्शन। तो आई होप बेटा ये एमसीक्यूज आपको समझ आ रहे होंगे, एंड जो चीज़ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। क्वेश्चन 4 देख लें, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा तीनों साइड्स इक्वल है, ये मैंने एक पॉइंट बता दी है एरिया की। इक्विलेटरल ट्रायंगल रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तीनों रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। ये है इन रेडियस, सर्कम रेडियस, और ये एक्स रेडियस और ई रेडियस। तो ये बेटा आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके ये आंसर है 1:2:3, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके प्रॉब्लम्स में, आपके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में या एग्जांपल्स में ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी देख लें क्वेश्चन 5,
MCQs है द प्रोडक्ट ऑफ द 3x रेडियस विल बी, प्रोडक्ट ऑफ 3x रेडियस, x रेडियस कौन से भाई, R1 इंटू R2 इंटू R3, ठीक है। ये इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन, R1 क्या है भाई, एरिया अपॉन S माइनस ए इंटू एरिया अपॉन S माइनस बी इंटू एरिया अपॉन S माइनस सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा। अब आप क्या करेंगे, एरिया इंटू एरिया, ये एरिया आप स्क्वायर करके रखें एक, ठीक है, एक एरिया साइड में, नीचे जो है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। सॉरी फॉर कंजेस्टेड एरिया, मैं सही तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का ओनली, सॉरी एरिया को छोड़ो, एरिया स्क्वायर का हीरोन फार्मूला आपको याद होगा, हीरोन फार्मूला एरिया स्क्वायर आ गया है, तो जस्ट एस माइनस ए एस माइनस बी, रेडिकल से बाहर आ जाएगी ना वैल्यू बेटा वो, इनटू ये एरिया एक पड़ी हुई है अपान एस माइनस ए एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, तो ये पूरी वैल्यू कट गई, बाकी क्या बचा एस इंटू ए। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ठीक है, एरिया एस और एस एरिया, ठीक है। इस तरह से बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं। इफ आर इन रेडियस और ये तीनों ये मल्टीप्लिकेशन हो गए तो क्या होगा आंसर, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करा दिया मैंने, अब ठीक है यहाँ तक तो हो गया, तीन मल्टीप्लिकेशन हो गई, तीन का आंसर क्या आया एस इंटू ए, ये मैं रख रहा हूँ इधर, आर इंटू R1 इंटू R2 इंटू R3, आर की वैल्यू क्या है, एरिया अपॉन एस, और इसका आंसर क्या आया है, एरिया इंटू एस, एस एस कट गई, एरिया इंटू एरिया, दिस इज एरिया स्क्वायर, तभी मैंने ये दोनों साथ में रखे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। तो एरिया का आंसर आया है ए, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं आपके एंट्री टेस्ट में। नेक्स्ट करते हैं दूसरे एमसीक्यू। नाउ बेटा इस क्वेश्चन को देख लें, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय, सर्कम रेडियस ये चार ऑप्शंस गिवन है, आर इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, ये सही लग रहा है, आर इज इक्वल टू 2 अपॉन एरिया स्क्वायर, ये तो नहीं है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन अल्फा, हाँ यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सर्कम रेडियस है 2, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने स्टेटमेंट क्या बताई थी, मैं लिख रहा हूँ वापस, देखें दो तरीके से आप फार्मूला लिख सकते हैं, या तो आप पहले 2 रखें ट्वाइस ऑफ आर, अब साइन ला रख दें ए अपॉन साइन अल्फा, इस तरह होता तो ये सही होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 होता या यहाँ पे 2 होता तब ये सही होता, और बी अपॉन साइन बीटा ये भी इसके इक्वल है, देखें बी अपॉन साइन बीटा यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए ये गलत है, ये सही है, और क्या होगा सी अपॉन 2, सॉरी सी अपॉन साइन गामा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 रखें या इन तीनों में आप 2 दे दें, 2 2 2, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर कि 2 यहाँ पे दे दें या यहाँ पे दे दें, ठीक है, ये एक ही बात है, ये फार्मूला आपको अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग टू दी नेक्स्ट, इस पे बाद में आते हैं, इसको देख लें, गिवन एन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, बेटा ये एक एक्सप्रेशन है ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन बी सी, ये किसके बराबर है, फार्मूलाज जो हैं एंट्री टेस्ट में क्या करते हैं रीअरेंज करके दे देते हैं, उस हिसाब से मैंने एक उठाया एमसीक्यू, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाए। देखें क्या करेंगे इसमें, ये थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एरिया निकालो पहले, ठीक है, एरिया जो है, एरिया रखो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे ये बी सी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा ये मल्टीप्लाई, अब मैंने बताया था कि बी सी है, ठीक है, कौन सी एंगल बच रही है, अल्फा वाली, साइन अल्फा, ठीक है, देखें ये फार्मूला बन रहा है, अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ये साइन अल्फा बच रहा है, क्या ऑप्शन है सी। बेटा चलते हैं आगे, इन्फॉर्मेशन बेस्ट पॉइंट्स है कुछ, ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखें, ताकि आपको एंट्री टेस्ट में ज़्यादातर वैल्यू जो होती हैं इस हिसाब से आती हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कि ये जो इन रेडियस है, ई रेडियस है सॉरी, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये माइनस R1 लग रहा है, ठीक है, ये बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ R। कभी कभार एक्सप्रेशन ऐसे आती है, कभी कभार मैं बताया क्या क्या होता है, तो कभी कभार क्या करते हैं भाई, ये प्लस R यहाँ पे रखी होती है,
R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों ई रेडियस का सम किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ R प्लस इन रेडियस के। या आप यहाँ से हटा के कभी कभार इनकी टेस्ट में इस तरह से आ जाएगा माइनस R, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ R। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आप समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा, ये थोड़ी टिपिकल पॉइंट है कि ये जो इन रेडियस है मल्टीप्लिकेशन और रूट करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, S और रेडिकल में अंडर रूट में R, या बिल्कुल इस तरह से आएगी एमसीक्यूज। ये आपके बेटा एमसीक्यू इसमें, ये बेटा आपके प्रॉब्लम्स में है, ठीक है, एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें है ये सारी चीज़ें। और एंटी टेस्ट में बेटा ज़्यादातर इन्हीं के रिलेशंस निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहती, बस एग्जाम्स के हवाले से वो प्रॉब्लम रटते हैं। लेकिन एंटी टेस्ट में बेटा ये बहुत सारी चीज़ें काम की होती हैं, ये आती रहती हैं। तो एस स्क्वायर इंटू आर ये किसके इक्वल है? 3 प्रोडक्ट्स के, ठीक है, इन तीनों की प्रोडक्ट ई रेडियस जो है R1 इंटू R2 इंटू R3, इन तीनों रेडियस के प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है, एस स्क्वायर इंटू आर। आप करके देख लीजिएगा, फार्मूला आपके पास है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस बाद में करते हैं, ये थोड़ा लेंदी है, मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए, इसको भी बाद में देख लेते हैं। फिलहाल इस तरफ देखें, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सॉरी, इसको अब देख लें, अब R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ये एस स्क्वायर के इक्वल है। ये मुझे लगता है आप लोगों ने प्रॉब्लम्स में किए होंगे। और ये भी है इंफॉर्मेशन बेस्ड बेटा, ये एमसीक्यूज की तरफ से आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज इन्हीं के बेसिस पे आएंगे। या ये एक्सप्रेशन दे देगा, ये पूछ लेगा, या ये क्वेश्चन दे देगा एस स्क्वायर, ये पूछ लेगा। तो ये भी है 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये किसके इक्वल है बेटा? ये रेसिप्रोकल ऑफ इन रेडियस के इक्वल है ये। नाउ इसको देख लें, कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गामा बाय 2, ये किसके इक्वल है? ये एक्सप्रेशन थोड़ी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो देख लें। tan अल्फा बाय 2 का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, tan अल्फा बाय 2 का। यहाँ पे मैं tan का लिख रहा हूँ, आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। tan अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है भाई? r अल्फा है तो s माइनस a, ठीक है। tan तो कॉट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो s माइनस a, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू बीटा है s माइनस b अपॉन r, गामा है s माइनस c अपॉन r, तीनों रख लिए मैंने। अब क्या होगा? r इंटू आर, दिस इज r स्क्वायर इंटू आर, ये पड़ी रहे, डिनोमिनेटर हो गया, ये बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहे, s माइनस a, इसको कुछ नहीं करने, s माइनस c, ठीक है। अब देखें r, ये r किसके इक्वल है? r इक्वल है एरिया अपॉन s के, इसके इक्वल है। यहाँ पे ये डिवाइड में r है, रेसिप्रोकल करो, s ऊपर और एरिया नीचे चला जाएगा, तो ये s ऊपर, मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये फार्मूला जीरो फार्मूला है, r स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है, s और ये एरिया मैंने रख ली, ठीक है, रेसिप्रोकल करके। तो ये किसके इक्वल है? एरिया स्क्वायर के इक्वल है ये, अपॉन r स्क्वायर इंटू एरिया, तो ये एक एरिया कट गई, बाकी आंसर क्या बचा? एरिया अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया रफली, आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं सही करके लिख रहा हूँ, तो बेटा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गामा बाय 2 किसके इक्वल होगा? एरिया अपॉन आर स्क्वायर के, ओके, एरिया अपॉन आर स्क्वायर के। नाउ इस फार्मूले को देख लें, s माइनस बी tan बीटा बाय 2, ये किसके इक्वल होगा भाई? अभी अभी मैंने बताया था कि tan बीटा बाय 2 ये किसके इक्वल होता है? s माइनस सॉरी, ये डिवाइड में आ जाएगा, r अपॉन s माइनस बी, ठीक है। तो s माइनस बी यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, s माइनस बी tan बीटा बाय 2, ये किसके इक्वल हुआ? r के, ठीक है, तो ये r के इक्वल।